ओके, लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड सम। ये विपुल में से लिया है हमने। यहाँ पे आपको दिया है इन्वेस्टमेंट आउटले 10,000। ओके, देन प्रोजेक्ट लाइफ 5 साल का दिया है, यानी 5 साल तक हमें इनकम मिलने वाला है। सैलवेज वैल्यू 0 है। एनुअल रेवेन्यू हर साल हमें इनकम मिलने वाला है 8,000। एनुअल कॉस्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन 4,000। डिप्रिसिएशन का रेट स्ट्रेट लाइन मेथड से है। टैक्स रेट 40% दिया है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 3:2 दिया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट दिया है आपको 8%। इसका अभी EVA निकालना है। अभी EVA के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, राइट। तो सबसे पहले वो कैलकुलेशन करके लेते हैं हम लोग। पहले फॉर्मूला लिख के रखोगे तो भी चलेगा, या पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट निकालना है। ओके, कितने साल का लाइफ है? 5 साल का। तो यहाँ पे मैं 5 साल के लिए 5 कॉलम बना के लेती हूँ। ऊपर में हेडिंग देती हूँ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीसिएशन। सॉरी, बिफोर क्या दिया है देखो, आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट लेना है ना हमें। आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कॉलम बना के लेते, पर्टिकुलर्स का 1 और अमाउंट के लिए 5 सालों के लिए 5। ओके, ये कॉलम बना के लिए है। ओके, 5 कॉलम क्यों किया है? क्योंकि लाइफ ऑफ एसेट दिया है आपको 5 साल, तो 5 सालों तक हमें उसके ऊपर इनकम मिलेगा, इसलिए 5 कॉलम अमाउंट के लिए हम लोग कर रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे आपको ईयर नहीं दिया है तो ईयर 1, 2, 3, 4 डाल सकते हैं हम लोग। सो आएगा पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ऑफकोर्स अमाउंट रुपीज लिखना है। ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, अमाउंट इज रुपीज। ओके, अभी सबसे पहले आपको क्या दिया है? रेवेन्यू, यानी 8,000 आपको दिया है। देखो एनुअल रेवेन्यूज हर साल कितना मिलेगा? 8,000। सो एनुअल रेवेन्यू 8,000। हर साल सेम ही मिलेगा ना आपको, तो हर साल मैंने लिख दिया यहाँ पे 8,000। 5 साल लाइफ है तो 5 साल तक मिलता जाएगा हमें। 5 साल तक कंटिन्यूसली हमें 8,000 रुपीज मिलेगा। उसके बाद उसमें से आपको 4,000 दिया। देखो एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, मतलब उसमें डिप्रिसिएशन नहीं है, तो लेस आएगा आपका एनुअल कॉस्ट। चाहिए तो लिखो ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये तीनों भी अमाउंट यहाँ पे नहीं है। कितना दिया है? वो 4,000 दिया है ना। सो राइट इट डाउन। ये लेस करना है तो मैं उसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ, नहीं डालोगे ओनली 4,000 लिखा तो भी चलेगा, नो इश्यूज।
तो हर साल ये सेम ही है। आपको यहाँ पे स्टेप वाइज मार्क्स मिलने वाले हैं, तो बी केयरफुल। अभी ऐसे वाला सम आया तो यू इट मे कम फॉर 15 मार्क्स। ईवीए का कैलकुलेशन सीख रहे हैं हम लोग। ओके, अभी 8000 में से 4000 गए तो कितना बचेगा? यस, सब जगह पे 4000। ये आएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड इंटरेस्ट, दोनों है ना। तो ये आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड इंटरेस्ट। कितना आएगा? सब जगह पे सेम आएगा। ओके, अभी इसके बाद उसमें से हमें माइनस करना है डेप्रीसिएशन। ओके, अभी डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, करेक्ट। वैल्यू ऑफ ये कितना है? 10,000 है ना। सो डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन में यहीं पे दिखा देती हूँ। स्ट्रेट लाइन मतलब एवरी ईयर सेम। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कुछ नहीं है, नील। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट 10,000 डिवाइड माइनस स्क्रैप वैल्यू नील डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 कितना आएगा? 2,000. So every year depreciation will be 2,000. Straight line method depreciation है, so every year depreciation will be same. WDV है तो हर साल का अलग से कैलकुलेट करना पड़ता, और ये हमारा वर्किंग नोट अलग से आता। सॉरी, ये माइनस करना है ना डेप्रिसिएशन, तो राइट इट इन द ब्रैकेट। एक ही मेथड फॉलो करेंगे। ऊपर अगर हम लोग माइनस ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना है? ब्रैकेट में लिखना है। ओके, सो ये आ गया आपका 2000 आंसर। इसे क्या बोलोगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डेप्रिसिएशन हो गया ना, अभी ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो हर जगह पे इसका आंसर आएगा सेम अगेन। 4000 में से 2000 गया तो बचेगा 2000। ओके, ये आया आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी टैक्स का परसेंटेज कितना दिया है? यस, क्या टैक्स का परसेंटेज कितना दिया है? इंटरेस्ट तो अभी आपको अलग से कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है ना इंटरेस्ट अलग से। तो अभी आपको इनकम टैक्स का परसेंटेज दिया है, 40% दिया है ना टैक्स का परसेंटेज। तो लेस टैक्स 40%। ओके, अभी 2000 का 40% कितना आएगा? 800। और ये भी आएगा आपका 800। सो ये आपको आंसर मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, सी यहाँ पे आपको अलग से इंटरेस्ट का कुछ दिया है क्या? देखते हैं हम लोग। अलग से कुछ नहीं दिया ना अभी तक, राइट। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है आपको वो कैलकुलेट करो। सो ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आएगा? सब जगह पे सेम। सॉरी,
1200. Again this will be 1200. Again this will be 1200. Again 1200 and again 1200. ये आया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अभी आपको हाँ यहाँ पे क्या करना है, देखो नेट प्रॉफिट कैश फ्लो निकालना है ना आपको। कैश फ्लो मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ना, बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऐसे लेना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, देखो ऊपर हमने लिया था यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। अभी हमें कैश फ्लो निकालना है। कैश फ्लो कितना है आपका, कैश फ्लो के लिए हमें उल्टा जाना है, राइट। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, ऐड डेप्रीसिएशन को ऐड बैक करना है। अभी कितना है डेप्रीसिएशन निकाला था हमने 2000। कैश फ्लो निकालना सिखाया था शायद मैंने आपको, नहीं तो याद रखो कैश फ्लो में हम लोग को ऐड बैक करते हैं ना डेप्रीसिएशन, बिकॉज डेप्रीसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम। इसलिए पहले वाले चैप्टर्स अगर आपको आते हैं तो ही ये समझ में आएगा। ओके, सो 2000 ऐड किया, फिर आपको कैश फ्लो कितना मिलेगा 3200। 3200। अभी एवरी ईयर सब एक्टिविटीज सेम था इसलिए अमाउंट भी सेम आया। देखो हर एक सम में ऐसे नहीं होगा, डब्ल्यूडीबी मेथड रहता, डेप्रिसिएशन का ये अलग आता ना आंसर, इसलिए करके बताना ज़रूरी है। सो ये आया आपको 3200। अभी उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है, कैपिटल दिया है, राइट। और फिर आपको क्या करना है, ये तो आपको मिला कैश फ्लो, यानी हम लोग को जो NPOA लेना है ना, उसके लिए लेना है। अभी इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, बट उसके लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो दिया है, करेक्ट। सो डेब्ट इक्विटी रेशियो दिया है आपको 3:2 दिया है, करेक्ट। सो कैलकुलेशन ऑफ weighted average cost of capital, weighted average cost of, सब चैप्टर्स का अगर आपको समझ में आया है तो ही ये सब प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएंगे। अगेन उसके कॉलम्स हमेशा की तरह सेम। वेटेड एवरेज के लिए हमें कितने कॉलम की ज़रूरत होती है, 5 कॉलम की ना। पहला कॉलम आपका सोर्स, यहाँ पे फिर आएगा अमाउंट, फिर आपका आएगा प्रपोर्शन, प्रपोर्शन के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स इन परसेंटेज एंड WACC इन परसेंटेज। ओके, अभी सोर्स में आपको क्या दिया है, डेब्ट और इक्विटी का रेशो दिया है, तो मैं यहाँ पे डेब्ट जैसे रेशो दिया है उस हिसाब से लेती हूँ। फिर यहाँ पे आएगा डेब्ट और यहाँ पे आएगा इक्विटी, उसका रेशो दिया है तो रेशो ही अमाउंट कंसिडर करेंगे। रेशो दिया है 3:2। ओके, अभी देखो यहाँ पे 3+2 का टोटल आएगा आपका 5, दैट इज इक्वल टू 1 एज्यूम करना है आपको। अभी ये प्रपोर्शन दिया है ना, इसलिए 3:2 ही अमाउंट में लिख दिया, जो आपको जो रेशो दिया है वही 3:2 दे दिया अमाउंट में। सो अगर दिस इज इक्वल टू 1 है, सो 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, करके देखो।
0.60 और फिर ये आएगा 0.40। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दिया है क्या प्रॉब्लम में, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, 8% दिया हुआ है। सो डेप्ट का है 8 और ये है 20%। सो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर 8 इंटू 0.20 4.8 and 8. So your WACC will be 12.8. यह है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। सो अभी इसको अभी हमें ऊपर डालना है। अभी सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, राइट। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड डेब्ट ये निकाला हमने। अभी आपको क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, राइट। सो अभी हम लोग पहले कैपिटल निकालते हैं। ये हो गया आपका। अभी कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, हाँ कैसे निकालना है। देखो कितने सालों के लिए दिया है, 5 सालों के लिए दिया है ना। तो 5 साल का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। 5 सालों के लिए 5 ईयर के लिए 5 और ये पर्टिकुलर्स के लिए, मतलब 6 कॉलम्स की ज़रूरत है मुझे। पहला आएगा आपका पर्टिकुलर्स ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ओके, अभी इसमें देखो सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको ओपनिंग कैपिटल से। सिंपल फॉर्मूला यूज़ करना है, ओपनिंग कैपिटल। उसमें से आपको हर बार डेप्रिसिएशन लेस करना है, फिर आपको मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल। अभी देखो ध्यान से कैसे करना है, एक एक साल का करके दिखाती हूँ मैं। ईयर 1 में आपका ओपनिंग कैपिटल था, ईयर 1 में आपका ओपनिंग कैपिटल था 10,000। उसमें से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ा 2,000। फिर आपका ईयर 1 का क्लोजिंग कैपिटल हो गया 8,000। ईयर 1 का जो क्लोजिंग वो ईयर 2 का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। ये मेथड ऐसे ही करना है हमेशा ये प्रॉब्लम्स में। फिर डेप्रिसिएशन फिक्स है, फिर बचा कितना 6,000। ईयर 2 का क्लोजिंग, ईयर 3 का ओपनिंग, अगेन डेप्रिसिएशन 2,000। ओके, 6,000 में से 2,000 गया, बचा 4,000। अगेन ओपनिंग कैपिटल विल बी नाउ 4,000। Opening capital will be now 4,000. Depreciation 2,000. ओके, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे 2,000। ओपनिंग कैपिटल अभी 5th ईयर का आएगा 2,000। डेप्रीसिएशन अगेन 2,000 और फिर आपका क्लोजिंग कैपिटल रहेगा 0। ये कैलकुलेशन करके लिया। ओके, अभी आपको क्या करना है, देखो फॉर्मूला में अभी, हाँ देखो इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू WACC करना है ना, राइट।
तो यहाँ पे भी नीचे में करके दिखाती हूँ, इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू WACC। यहीं पे दिखाओगे तो भी चलेगा ये वर्किंग नोट में। इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू WACC। ओके, अभी इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है आपका 8,000 इंटू WACC कितना है, सॉरी पहला कितना, पहले इन्वेस्टेड कैपिटल कितना था देखो पहले, इंटू कितना परसेंट आया, WACC 12.8% करके देखो कितना आता है। इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग 12,000 है ना, 10,000 है, सॉरी दिस विल बी ओपनिंग कैपिटल पे लेते हैं ना, तो ये आपका आएगा 10,000। सो 10,000 इंटू 12.8 कितना आएगा, 10,000 इंटू 12.8 कैलकुलेट करो, 1,280 ओपनिंग कैपिटल पे करना है हर जगह पे। अभी यहाँ पे कितना है 8,000 इंटू 12.8%, कैलकुलेट करो और बोलो कितना आता है। वन 1024 है ना, फिर ये आएगा आपका 6,000 है ना, हाँ करेक्ट। 8 के बाद आपको लेना है 6,000, ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं ना, 6,000 इंटू 12.8%, इसका आंसर निकालो अभी कितना आएगा 768। फिर 4,000 इंटू 12.68%, दैट इज इक्वल टू 512। ओके, फिर आपको करना है 2,000 इंटू 12.68%, करो कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 944। ये हो गया आपका WACC, मतलब सॉरी इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू WACC का आंसर हो गया, राइट। बहुत लोग मेरे साथ कर रहे हैं। 256 आ रहा है, नहीं, हाँ करेक्ट करेक्ट 256 आएगा, दिस विल बी 256। ओके, अभी ये आएगा आपका आंसर। हाँ, उसके बाद अभी अभी आपको EVA कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे EVA का फॉर्मूला लिखो। EVA इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है EVA का, हाँ बोलो EVA का फॉर्मूला, ऊपर से फॉर्मूला देख के कॉपी करोगे तो भी चलेगा, ऊपर वाले सब में है ना EVA का फॉर्मूला। उसको एज इट इज कॉपी करो। ओके, अभी NPOAT मतलब क्या लोगे, कैश इनफ्लो लोगे, हाँ यहाँ पे ये ना, ये वाला लोगे, ये एक लेना है आपको, फिर दूसरा अमाउंट कौन सा लेना है, ये वाला लेना है आपको, ये दो अमाउंट ही कंसिडर करने हैं आपको अभी। हाँ
गॉट इट। अभी इसका कैलकुलेशन करना है। अगेन आपको सेम कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे ना, एक से ज्यादा है ना, तो 5 सालों के लिए 5। ओके, अभी ये EVA का फॉर्मूला हम लोग चाहिए तो इधर से उठा के पर्टिकुलर्स में डाल देते हैं, तो आपको इजी जाएगा समझने के लिए। ये कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, अभी देखो NPOAT मतलब क्या ले रहे हैं हम लोग, कैश इनफ्लो ले रहे हैं ना। NOPAT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब क्या ले रहे हैं हम लोग, कैश इनफ्लो। और ये दूसरा वाला अमाउंट अभी कैलकुलेट करके दिया ही है आपको, तो करो कितना आएगा। कैश इनफ्लो कितना था हमारा इधर 3200। सब जगह पे सेम ही है ना, मैं रेड कलर की अमाउंट रेड कलर से दिखा रही हूँ मैं। 3200 माइनस 1280 दैट इज इक्वल टू 1280 दैट इज इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है कैपिटल इंचार्ज। सॉरी, आपको ये दिया है ना, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वेट अ मिनट। हाँ ओके, सो इंस्टेड ऑफ 3200 क्यों नहीं ले रहे हम लोग, क्योंकि 3300 में डेप्रिसिएशन हमने ऐड बैक किया है। वी डोंट वांट डेप्रिसिएशन ऐड बैक, हमें NPOAT में क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट चाहिए आपको। ओके, तो ये लेना है अपने को, ये ध्यान में रखना पड़ता है सब जगह पे। सो ये आएगा आपका, अभी ये आपका कितना आएगा देखो, 1200 माइनस 1280 दैट इज इक्वल टू, माइनस में आया ना आंसर, -80। अभी सेकेंड ईयर में भी आपका कितना है 1200 ही है यहाँ पे। सेकेंड ईयर में भी आपका आएगा 1200, वो सब जगह पे सेम था क्योंकि -1024। ओके, सो ये अभी आपका प्लस में आया, देखो आंसर 176। फिर यहाँ पे अगेन 1024 कॉमन है, माइनस कितना है 768, your answer will be 432, your answer will be 430। उसके बाद 1200, हेलो मैम, एक मिनट, हाँ लेट मी, 10249 नहीं 1200 ना, एक मिनट, 1200 है ना ये, 1200 माइनस 768 है क्या, कितना दिया है देखो, अलग आ रहा है क्या आंसर। ओके, सो इट विल बी 1200 अगेन, गलती से मैंने 1024 लिया था ना इसलिए अलग आया था। 1200 माइनस 512, रेड कलर में मार्क किया है मैंने क्या क्या लेना है, दैट इज इक्वल टू 688। ओके, फिर अगेन 1200 माइनस 256 that is equal to 944, that will be your WACC। अभी देखो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ना, ये एड डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। हाँ,
ये दोनों कैलकुलेट किया है, लेकिन हमें आंसर यहाँ तक ही चाहिए। एक्चुअली इस कैश इनफ्लो का कुछ मतलब ही नहीं है, तो फॉर अ सेफर साइड आप ये नहीं करोगे तो पीछे 3200 कहीं यूज किया क्या? देखो हमने नीचे यूज किया ही नहीं ना, तो ये कैलकुलेट ही मत करके दिखाओ तो ही चलेगा आपको। हाँ, बिफोर इंटरेस्ट, आफ्टर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट, और ये दो अमाउंट में हाइड कर देती हूँ। हाँ, क्योंकि इसका कुछ यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो अननेसेसरीली कंफ्यूजन हो रहा है ना। इसको मैं ये नीचे वाला कैलकुलेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये नीचे का दो है ना, 3200 तक निकाला, ओनली 1200 तक कैलकुलेशन दिखा दो। ओके, गॉट इट? अभी कुछ डाउट है तो पूछो।